Hey everyone, in this lecture we are going to deal about the diagnosis of pregnancy। तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी डायग्नोस करने के लिए साइन एंड सिम्टम्स दोनों काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो साइन वो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि वो क्लिनिकल इंडिकेशन है जो फिजिशियन परसीव करता है, यानी कि देखने वाले को जो महसूस होंगे। और सिम्टम्स ऐसे मैनिफेस्टेशन हैं जो पेशेंट को फील होगा कि उसके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पर्सन खुद फील कर पाएगा। तो इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को हम डिफरेंट ट्राइमेस्टर में देखते हैं कि अलग अलग ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सिम्टम का मतलब जो पेशेंट को फील होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम जो है वो होगा एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब होता है सीजेशन ऑफ पीरियड्स, यानी कि उसको मेंस्ट्रुएशन, जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ब्लीडिंग वाला फेस है, वो आना बंद हो जाएगा। पर कभी कभार ऐसा होता है कि स्लाइट ब्लीडिंग होती है विमेन को, तो उसको हम प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। यानी कि जब प्लेसेंटा हमारे यूट्राइन वॉल से अटैच होते रहता है उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि स्लाइट ब्लीडिंग विमेन को हो जाती है। पर कई बार विमेंस उसको ना अपना लास्ट पीरियड समझ लेती हैं कि अभी मेरा मेंस्ट्रुएशन आया है, और उसको अपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में काउंट कर देती हैं। उस वजह से जब वो फिजिशियन के पास जाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, तो वो बताती हैं कि मेरा लास्ट पीरियड इस तारीख को आया था, तो उनका ईडीडी गलत हो जाता है। तो उसको हमको नहीं समझना है कि वो हमारा लास्ट पीरियड है, वो प्लेसेंटल साइन है अगर स्लाइट ब्लीडिंग है तो। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो कि यूजुअली 4 to 16 वीक्स में होता है। उसके बाद ये सबसाइड हो जाता है, और ये ना हाई लेवल जो हमारे बॉडी में ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहा है उसकी वजह से आता है। थर्ड सिम्टम है सलाइवेशन चेंजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा उनके माउथ में। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स होंगे उनको। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन ड्यू टू एनलार्ज ग्रेविड यूट्रस, यानी कि उनको ना बार बार अर्जेंसी होगी, उनको लगेगा कि उनको यूरिनेट करना है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा यूट्रस जो है उसमें अब बेबी आ गया है, तो वो ब्लैडर को पुश करेगा, उसका साइज़ एनलार्ज हो रहा है तो ब्लैडर को पुश करता है, जिस वजह से उसको लगता है कि उसको बहुत फ्रीक्वेंटली मिक्चुरेट करना है, मतलब यूरिनेट करना है। नेक्स्ट है फटीग। विमेन को फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा थक रही है क्योंकि बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका ब्रेस्ट प्रिपेयर हो रहा है बेबी को फीड कराने के लिए, तो उसमें एक फुलनेस का फीलिंग होगा। ये सारे हो गए सिम्टम्स जो मदर फील करेगी। नेक्स्ट है साइंस। साइंस यानी कि जो फिजिशियन परसीव करेगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइंस होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट है ब्रेस्ट चेंजेस। तो ब्रेस्ट पे एंगॉर्गमेंट फील होगा। एंगॉर्गमेंट का मतलब है जब बहुत ज़्यादा मिल्क का सेक्रेशन शुरू हो जाता है तो ब्रेस्ट का वो एरिया एंगॉर्ग हो जाता है, मतलब टाइट फील होने लगता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला। जो प्राइमरी एरियोला होता है वो पिगमेंटेड हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा डार्क कलर का होता है, और उसके अराउंड सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है पेल्विक ऑर्गन चेंजेस, मतलब हमारे लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चैडविक साइन, जिसको कि जैकमर साइन बोलते हैं, वो दिखाई देता है। इसका मतलब है कि जो हमारा वेजाइना और सर्विक्स वाला रीजन है उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगेगा, और ये अराउंड 8th वीक दिखाई देता है। नेक्स्ट है ओसिएंडर साइन। ये भी 8th वीक के अराउंड दिखता है। इसका मतलब है कि जो वेजाइना है उसमें एक पल्सेशन जैसा फील होगा, उसको हम ओसिएंडर साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है गुडेल साइन। गुडेल साइन जो है वो 6th वीक के अराउंड दिखाई देता है। इसमें जो लिप्स हैं, मतलब जो सर्विक्स वाला पार्ट है वो सॉफ्टन हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा महसूस होगा कि वो थोड़ा लूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है पाल्मर साइन, जो 4th to 8th वीक में दिखने लगता है। इसमें ना हम फील कर सकते हैं, अगर हम टच करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे, हमको उसको पैल्पेट कर पाएंगे। नेक्स्ट साइन है हैगार साइन, जो कि 8th से 12th वीक में दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि जो लोअर सेगमेंट है यूट्रस का वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सर्विक्स अब ना मर्ज होके अपर यूट्राइन सेगमेंट में मर्ज होने वाला है, क्योंकि बेबी को ज़्यादा स्पेस चाहिए इसलिए वो मर्ज हो जाता है। ये सारे तो थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स। अब हम देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहला सिम्टम है
एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन, यानी कि जो एब्डोमेन का साइज़ है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि बेबी को उतना जगह चाहिए। नेक्स्ट साइन है क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मोमेंट फेल्ट बाय द मदर, मतलब मदर को एहसास होगा कि बच्चा जो है पेट में मूव कर रहा है, इसलिए डॉक्टर पूछते भी हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि बच्चा खेल रहा है, उसको ही हम क्विकनिंग बोलते हैं। ये 18 to 20 वीक्स में दिखाई देता है प्राइमी ग्रेविडास में। अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के साइंस देखते हैं। साइंस में ये है कि क्यूटेनियस चेंजेस, यानी कि हमारी स्किन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो किसी किसी को क्लोज़मा दिखाई देता है। क्लोज़मा का मतलब है पिगमेंटेशन ऑफ फेस। बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर फेस में मतलब पिगमेंटेड हो जाता है, ऐसा दिखेगा कि उनका फॉरहेड अलग कलर का है, चिक्स अलग कलर के, उस टाइप से। नेक्स्ट है लीनिया नाइग्रा, जो कि एब्डोमेन में दिखाई देता है। अब एब्डोमेन में आप नोटिस किए होंगे पेशेंट्स के में दिखाई देता है एक ब्राउनिश लाइन, उसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फंडल हाइट। तो 22 to 24 वीक्स में जो हमारा फंडल हाइट है, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसका जो एब्डोमेन का जो एनलार्जमेंट है वो अम्बलाइकस के लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब जो यूट्रस है वो अम्बलाइकस के लेवल तक पहुंच गया, उतना बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी फील होते हैं और ये 16 वीक्स के बाद शुरू हो जाते हैं, मतलब बीच बीच में मदर को कॉन्ट्रैक्शन आएगा बट वो पेनफुल नहीं होगा। जैसे डिलीवरी के टाइम का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बहुत पेनफुल होते हैं, पर ये पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट जो साइन है वो एक्टिव फीटल मूवमेंट, मतलब फील होगा कि बच्चा मूव कर रहा है, ये भी 16 वीक्स के बाद फील होता है। नेक्स्ट है पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स आफ्टर 24 वीक्स जब हो जाते हैं तो बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन चुके रहते हैं, इसलिए जब हम पैल्पेट करेंगे तो हम इजीली लोकेट कर पाएंगे कि फीटल का कौन सा पार्ट कौन से साइड पे है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे। फर्स्ट है एमनोरिया। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमनोरिया शुरू हुआ था वो अभी भी परसिस्ट करेगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हट गया था वो अब रीअपीयर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हमारा यूट्रस था वो एक एब्डोमिनल ऑर्गन बन गया था, मतलब वो पेल्विस से उठ के एब्डोमेन तक चला गया था। पर अब बच्चा जो है लाइटनिंग के थ्रू वापस नीचे आ रहा है, मतलब नीचे की ओर खिसक रहा है पेल्विस में, तो इस वजह से वो ब्लैडर को पुश करेगा, तो फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन फिर से होने लगेगा। नेक्स्ट है फीटल मूवमेंट मोर फ्रीक्वेंट। अब बेबी का साइज एनलार्ज हो गया है तो वो ईजिली मतलब इधर उधर मूव करता है। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब है डिसेंड डाउन ऑफ फीटल हेड इनटू पेल्विस, मतलब जो फीटस का हेड है अब वो नीचे की तरफ हमारे लोअर एब्डोमेन में खिसकेगा और लोअर पेल्विस में आ जाएगा डिलीवरी के लिए, तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स थे थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब साइंस क्या क्या फील होते हैं। तो साइंस में है फीटल मोमेंट ईजिली वेल्ट एंड पार्ट्स आर पैल्पेबल, मतलब जब हम अपना हैंड रखेंगे मदर के स्टमक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, तो फीटल पार्ट्स जो है वो हमको फील होंगे, पैल्पेट कर पाएंगे और फीटल का मूवमेंट भी फील होगा। और जब हम डॉपलर का यूज़ करते हुए, मशीन का यूज़ करते हुए अगर हम साउंड सुनेंगे बच्चे के हार्ट का, तो वो भी हमको ईजिली फीटल हार्ट साउंड ईजिली सुनाई देगा और क्लियरली सुनाई देगा। तो ये सारे जो है साइन एंड सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल।